आपने आजकल लगातार सुना होगा कि हाइपोक्सिया के कारण भारत में अधिक मौतें देखने को मिल रही हैं। आखिर क्या है हाइपोक्सिया, इस वीडियो में हम समझेंगे। हाइपोक्सिया की स्थिति तब बनती है जब इंसानी शरीर की कोशिकाओं में जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। इससे एनर्जी की कमी हो जाती है। ठीक यही स्थिति कोरोना के मरीज की भी होती है। कोरोना संक्रमण के बाद मरीज के फेफड़ों में तगड़ा संक्रमण हो जाता है और सांस फूलने लगती है। इस वजह से ही लोगों की मौत हो रही है। हाइपोक्सिया हाइपोजेमिया और एनोजेमिया से अलग होता है। हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की कमी को या आपूर्ति न हो पाने को कहा जाता है, परंतु हाइपोजेमिया और एनोजेमिया ऑक्सीजन की शून्य स्थिति को खा जाता है, जिसमें शरीर को नामात्र में ऑक्सीजन मिलती है। हाइपोक्सिया को हम दो तरह से समझ सकते हैं। पहला, सामान्यीकृत हाइपोक्सिया। यह हाइपोक्सिया की वो स्थिति है जिसमें व्यक्ति अत्यधिक बीमार हो जाता है और इसके लक्षणों में शामिल है चक्कर आना, थकान, सुन्नता, मतली, अनोक्सिता और पाँव में झुनझुनी होना। गंभीर हाइपोक्सिया की स्थिति में गतिभंग, भ्रम की स्थिति, भटकाव, व्यवहार में बदलाव, गंभीर सिरदर्द, चेतना, सांस लेने में तकलीफ, पीलापन, छींक प्रहृदयता की हाइपोक्सिया और रक्तचाप में कमी होने से मृत्यु हो जाना आदि लक्षण देखने को मिलते हैं। दूसरा है अस्थानीय हाइपोक्सिया। अगर ऊतक सेल्स ठीक से कार्य नहीं कर रही है या शरीर को ठंड लग रही है और कपकपी हो रही है, तो उस स्थिति को अस्थानीय हाइपोक्सिया कहा जाता है। इस स्थिति में साइनोसिस की शिकायत भी होती है और शरीर का रंग नीला पड़ जाता है। अगर हाइपोक्सिया बहुत गंभीर है तो ऊतक गल सकता है। इसमें दर्द आसपास की जगहों पर महसूस किया जा सकता है। अमेरिकी गैर लाभकारी संगठन मायो क्लिनिक के अनुसार सामान्य तौर पर धमनियों में ऑक्सीजन की मात्रा 75 से 100 mmHg तथा पल्स ऑक्सीमीटर की माप 90 से 100% होता है। पल्स ऑक्सीमीटर का 90% से कम होना चिंताजनक होता है। ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति सुस्ती, भ्रम, मानसिक तौर पर अस्वस्थ महसूस करता है। पल्स ऑक्सीमीटर की माप का स्तर 80% से कम होने से शरीर के महत्वपूर्ण अंग प्रभावित होते हैं। देश में कोरोना के कई ऐसे मरीज सामने आ रहे हैं जिसमें कोरोना के लक्षण तो नजर नहीं आते, लेकिन संक्रमित होने के सप्ताह भर के अंदर ही दम तोड़ रहे हैं। ऐसे मरीजों में हैप्पी हाइपोक्सिया की समस्या देखी जा रही है, जो लक्षण नजर आए बिना ही मौत का कारण बन रही हैं। हैप्पी हाइपोक्सिया वाले मरीजों को कोरोना के लक्षण बहुत कम महसूस होते हैं। गले में ऑक्सीजन की मात्रा को पहचानने वाले अंग को नुकसान पहुंचने की वजह से मरीज को पता नहीं चलता और हृदय सहित शरीर के अन्य अंगों में दिक्कत आने से मौत हो जाती है। कोरोना संक्रमण नाक, मुंह और आंख से शरीर में प्रवेश करने के बाद सीधे फेफड़ों में पहुंचता है। संक्रमण से फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन क्रिया करने वाली जगह के आसपास खून के थक्के जम जाते हैं। आसपास पानी भर जाता है। इसकी वजह से निमोनिया हो जाता है। ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को खत्म करने लगता है। ये फेफड़ों के बाद हृदय, गुर्दे, किडनी, दिमाग सहित शरीर के अन्य क्रियाशील अंगों को निष्क्रिय कर देता है। इस स्थिति में मरीज गंभीर अवस्था में पहुंचता है और उसके बचने की संभावना काफी कम हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अन्य वीडियो के लिए देखते रहें द दस्तक 24।